हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डैट इज़ मियोसिस 2। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मियोसिस 1 को कंप्लीट की थी, जिसमें हम लोगों ने इंटरफेस 2 और इंटरकाइनेसिस को भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। देखें, मियोसिस 1 में जो है वो डिप्लॉइड जो सेल है वो 2 हैप्लॉइड सेल डॉटर सेल्स में वो डिवाइड हो गया। अब उन 2 डॉटर सेल्स ने है मज़ीद जो है वो डिवाइड होना है। अब कोई भी सेल जो है वो सेल डिवाइड होने से पहले अपनी इंटरफेस में जाता है, डैट इज़ प्रिपरेटरी फेस। वहाँ पे वो सेल जो है प्रिपेयर होता है सेल डिवीजन के लिए। सो मियोसिस 2 में भी इंटरफेस 2 और जिसे हम इंटरकाइनेसिस भी कहते हैं वो फेस है। इंटरफेस में क्या होता था, G1 फेस, S and G2 फेस होता था। लेकिन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इंटरफेस 2 में हम लोग S फेस जो है वहाँ पे नहीं होगी, G1 से G2 फेस ही आएगी, S फेस वहाँ पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, हम अब पढ़ते हैं। देखिए, ये हमारे पास डिप्लॉइड सेल है। मियोसिस 1 में ये जो डिप्लॉइड सेल था ये 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स में जो है वो डिवाइड हुआ है। ये हैप्लॉइड ये जो सेल हैं डॉटर सेल हैं, ये हैप्लॉइड तो है लेकिन इनके अंदर जो क्रोमोसोम है वो एक पेयर की फॉर्म में है। ठीक है, वो होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये इसके ऊपर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स का एक पेयर है। जैसे एस फेस में हमने पढ़ा था कि एस फेस में क्या होता था, क्रोमोसोम जो था वो डुप्लीकेट होता था। जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ये अपनी एक आइडेंटिकल कॉपी जो है वो बनाता था, जैसे अपनी एक सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाता था। फिर जिसे हम लोगों ने एक क्रोमोसोम का नाम दिया, वो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स के ऊपर डिपेंड है। ये एस फेस में ये होता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हैप्लॉइड सेल है, इसके अंदर ऑलरेडी ही जो क्रोमोसोम है वो अपनी कॉपी के साथ प्रेजेंट है। अब उस क्रोमोसोम्स को मतलब डुप्लीकेट होने की ज़रूरत नहीं है। जब उसके पास अपना एक सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो कॉपी है उसके पास, तो उसे ज़रूरत ही नहीं है एस फेस में जाने की। एस फेस में क्रोमोसोम डुप्लीकेट होता था, जब उसने डुप्लीकेट ही नहीं होता तो उसने एस फेस में जाना क्यों है। तो इंटरफेस 2 में क्या होता है, G1 जो सेल है वो G1 से डायरेक्टली जो है वो G2 फेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक था इंटरफेस 2 और इंटरकाइनेसिस भी जिसे कहते हैं। मियोसिस 2 को हम पढ़ते हैं। जो मियोसिस 2 होती है वो आइडेंटिकल होती है, सिमिलर होती है माइटोसिस से। मियोसिस 2 में भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस मीन जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता था। अब इसके भी फर्दर 4 फेसेस हैं, प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2 एंड टेलोफेस 2। हम इसे 2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मियोसिस 2 के फेसेस हैं। ठीक है, इस वजह से हम इसे प्रोफेस 2 एंड मेटाफेस, एनाफेस एंड टेलोफेस 2 कह रहे हैं। अब हम प्रोफेस 2 में पढ़ते हैं कि इसमें क्या था। जैसे कि पहले हमने पढ़ा था कि ये बिल्कुल सिमिलर है माइटोसिस से। माइटोसिस में क्या क्या होता था कि न्यूक्लियाई और न्यूक्लियर इन्वेलप जो थे वो डिसअपियर हो जाते थे, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम की शेप में आते थे। सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट होते थे और अपने सेल की पोलर रीजन पे चले जाते थे। वहाँ पे जाके क्या करते थे, स्पिंडल फाइबर्स को बनाते थे। सो प्रोफेस टेक मच लेस टाइम एज कम्पेयर टू प्रोफेस 1, क्योंकि प्रोफेस 2 जो है वो बहुत कम टाइम लेता है प्रोफेस 1 की निस्बत। प्रोफेस 1 में क्या क्या हमने पढ़ा था, वहाँ पे हम लोगों ने साइनेप्सिस पढ़ी थी, वहाँ पे बाइवेलेंट टेट्राड, क्रॉसिंग ओवर विथ केएस मेटा पढ़ा था। तो प्रोफेस में काफ़ी सारे जो है वो प्रोसेस हुए थे प्रोफेस 1 में। प्रोफेस 2 में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल मेटोसिस से सिमिलर है। वहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर हो रहे हैं, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहे हैं और सेंट्रियोल डुप्लीकेट होकर सेल के पोलर रीजन पे माइग्रेट कर रहे हैं, जहाँ पे वो जाके स्पिंडल फाइबर्स बना रहे हैं। ठीक है, इस वजह से प्रोफेस 2 जो है वो कम टाइम लेता है एज कंपेयर टू प्रोफेस 1। ठीक है, ये प्रोफेस 2 था हमारा। प्रोफेस मेटाफेस 2 में क्या होता था, मेटाफेस प्लेट बनती थी। हमें पता है मेटाफेस प्लेट जो है वो क्रोमोसोम अटैच विद काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर एंड अलाइन एंड इक्वेटर ऑफ द सेल। क्रोमोसोम जो थे वो क्रोमोसोम किस शेप में हैं, इस शेप में हैं। वे जो हैं ये सेल के सेंटर के ऊपर जो है वो अलाइन हो जाते हैं, एक प्लेट बना देते हैं, जिसे हमने मेटाफेस प्लेट का नाम दिया था। एनाफेस में हमने पढ़ा था कि ये जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं इनकी सेपरेशन होती है। ये काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर जो हैं वो आके यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सेंट्रोमियर के साथ एक दूसरे के साथ अटैच हैं। ठीक है, और इस सेंट्रोमियर के साथ जो है वो काइनेटोकोर प्रोटीन जो है वो अटैच होती है। जो काइनेटिक और स्पिंडल फाइबर होते हैं जो सेंट्रोसोम से आते हैं, वो आके इस काइनेटोकोर प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं जो क्रोमोसोम के साथ होती है। ठीक है, तो फिर ये यहाँ पे क्या होती है, ये जो स्पिंडल है ये शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं, ये पुल करते हैं
क्रोमोसोम को अपनी तरफ यहाँ से एक और जो है वो दूसरा जो सेंट्रोसोम का जो स्पिंडल होगा इस प्रोटीन के साथ, ये क्रोमोसोम की जो इस साइड पे जो काइनेटोकोर प्रोटीन होगी उस पे आके अटैच होगा, ये भी पुल हो करेगा, इस साइड पे जो है वो शॉर्ट होगा, क्रोमोसोम को पुल करेंगे, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये सेपरेट हो जाएंगे, फिर इस फॉर्म में अलग अलग हो जाएंगे। फिर अब हम, क्योंकि जब ये दोनों साथ थे तो हमने इसे सिस्टर क्रोमेटिड्स का नाम दिया, जब ये अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो उसे हम सिस्टर क्रोमोसोम का नाम देंगे, राइट। टीलोफेज 2 में क्या होता था, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू क्रोमेटिन न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म। क्या होता है, जब ये जो अपने अपने सेल के अपने अपने पोलर रीजन पे जब गए थे, ये क्रोमोसोम प्रोफेज में 1 में क्रोमेटिन जो थे वो मिल के कंडेंस होके क्या कर रहे थे, क्रोमोसोम बना रहे थे। अब यही क्रोमोसोम जो है दोबारा से क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो बन रहे हैं, इस थ्रेड लाइक लूज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये अलग बन रहा है वो अलग बन रहा है। फिर क्या होता है, इनके ऊपर न्यूक्लियर इन्वेलप आ जाती है, न्यूक्लियोलस आ जाता है, और जो वो स्पिंडल फाइबर्स थे वो डिसअपेयर हो जाते हैं, ठीक है, और सेंट्रोसोम जो है वो अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। इस साइड वाला इस सेल के पास आएगा, इस साइड वाला इस मीन के न्यूक्लियस के पास आएगा, ठीक है। यहाँ पे तो है वो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, साइटोकाइनेसिस अभी बाकी है, सेल ने डिवाइड होना है अभी साइटोप्लाज्म ने। सो क्लीवेज एंड सेल वॉल फॉर्मेशन इवेंचुअली प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ 4 डॉटर सेल ईच विद अ हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि ये 2 बने थे ना, अब ये दोबारा से डिवाइड हुए हैं अगेन सेल में, तो यहाँ पे 4 हप्लाइड सेल, एक डिप्लाइड से 4 हप्लाइड डॉटर सेल जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। यहाँ पे हमने जो अभी मैं पढ़ा था ये मियोसिस 2 में हुआ था ये सारा, जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे। एनिमल में क्लीवेज के थ्रू जो है वो सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, सेल जो है वो बीच में पिंच हुआ, और प्लांट्स में जो वो सेल वॉल फॉर्मेशन हुई फ्रेगमोप्लास्ट या सेल प्लेट के जरिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ा था उन्हें। तो फिर क्या हुआ, इससे टोटल 4 डाटा सेल पढ़ेंगे, उन सब में जो है हप्लाइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, जैसे कि ये है, ये एक डिप्लाइड सेल है, ठीक है। मियोसिस 1 हुई, हप्लाइड जो है वो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए, मियोसिस 1 में ये हुआ। मियोसिस 1 में प्रोफेस हुआ था, ठीक है, प्रोफेस 1 था, मेटाफेस 1, एनाफेस 1, टीलोफेस 1, और प्रोफेस 1 में जो है वो डिटेल थी, वहाँ पे सिनैप्सिस हुई थी, बाइवैलेंट टेट्रावैलेंट क्रोमोसोम बने थे, क्रॉसिंग ओवर हुई थी, ठीक है। मियोसिस 1 इज द ट्रू रिडक्शनल डिवीजन बिकॉज ऑफ डिप्लाइड सेल्स आर ट्रांसफर टू हप्लाइड सेल। मियोसिस 1 ही वो रिडक्शनल, वही मतलब कि ट्रू रिडक्शन डिवीजन है, क्योंकि इसमें जो है ये हप्लाइड सेल जो है वो डॉटर जो है वो डिप्लाइड जो सेल है वो हप्लाइड सेल में ट्रांसफर हुआ। कैसे ये डिप्लाइड था कि इसमें जो क्रोमोसोम थे वो ये होमोलोगस क्रोमोसोम का था, वो पेयर बना हुआ था, ठीक है। ये होमोलोगस एक क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है, इनका ये आपस में पेयर बना था, ये डिप्लाइड थे। मियोसिस 1 में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर जो था वो मतलब कि सेपरेट हुआ था, ये इस साइड पे आ गया एक पेयर होमोलोगस का, एक इस साइड पे आ गया। तो क्या हुआ था कि इनकी जो सेपरेशन है असल में मियोसिस 1 में इन होमोलोगस पेयर का जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है, पेयर ऑफ होमोलोगस का अलग अलग जो है वो सेल में वो जो है रिडक्शन हुई है उनकी। तो मियोसिस 1 जो है वो ट्रू रिडक्शन डिवीजन है, क्योंकि इसमें हप्लाइड सेल जो है वो डिप्लाइड सेल जो है वो हप्लाइड सेल में जो ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन इनमें जो है अभी भी जो है वो क्रोमोसोम जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स के पेयर के साथ जो है वो मेड हुआ है, बना हुआ है। यहाँ पे भी अभी भी पेयर जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स का है। मियोसिस 1 में क्या होता है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो अब अलग अलग डिवाइड होंगे, ये एक वाला क्रोमोसोम यहाँ पे आ गया, एक ये वाला इसके पास आ गया, यहाँ से ये एक इसके पास आ गया, ये इसके पास हुआ है, तो इनकी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है मियोसिस 2 में इनकी सेपरेशन हुई है। ये डिप्लाइड सेल से इससे 4 हप्लाइड डॉटर सेल जो हैं वो प्रोड्यूस बने हैं। सो जेनेटिक वेरिएशन ऑकर थ्रू अ क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि मियोसिस 1 क्रॉसिंग ओवर हुई थी, हम लोगों ने प्रोफेस 1 में मियोसिस 1 में पढ़ा था कि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, कियास्मेटा के मुकाम पर जो क्रोमोसोम्स ने अपने जीन्स के सेगमेंट को एक्सचेंज किया था, वहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन हुई थी। अब ये जो इनके अंदर जो जेनेटिक मटीरियल है ये अपने पेरेंट सेल से डिफरेंट है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर हुई, यहाँ पे जीन्स के जो सेगमेंट्स हैं वो एक्सचेंज हुए, अब इनका जेनेटिक मेकअप अपने पेरेंट सेल से डिफरेंट है। दे आर
दे आर चेंज फ्रॉम देयर पेरेंट्स, ये अपने पेरेंट्स सेल्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ये 4 हप्लाइड डॉटर सेल्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हम लोगों ने मियोसिस 1 को जो है मियोसिस 2 को कंप्लीट किया है। हमने सबसे पहले इंटरफेस 2 और जिसे इंटरकाइनेसिस भी कहते थे हमने पढ़ा के यहाँ पे जो क्रोमोसोम जो होते यहाँ पे जो सेल हैं वो एस फेस में क्यों नहीं जाते, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अपनी जो है वो एक सिस्टर क्रोमेटिड की कॉपी होती है। मियोसिस 1 में जो था वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो था वो पेयर बना हुआ था, जैसे कि यहाँ पे क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर था। ठीक है, ये जब मियोसिस 1 हुई तो ये पेयर जो है वो सेपरेट हुए। अब ये क्रोमोसोम जो है वो है तो होमोलोगस क्रोमोसोम है तो ये हप्लाइड ही, लेकिन इनके पास अपनी आइडेंटिकल कॉपी है, सिस्टर क्रोमेटिड अपना आइडेंटिकल है। जब इनके पास अपनी है सिस्टर कॉपी तो फिर वो क्यों एस फेस में जाएं, क्योंकि एस फेस में क्रोमोसोम जो थे वो डुप्लीकेट होते थे। जब उन्हें ज़रूरत ही नहीं है डुप्लीकेशन की, उनके पास अपनी ऑलरेडी एक कॉपी है, तो फिर वो क्यों आगे एस फेस में जाएँ, वो डायरेक्टली G1 से G2 फेस में जाएंगे। फिर मियोसिस में हमने इसके फेसेस पढ़े 1 बाय 1, ये बिल्कुल सिमिलर टू माइटोसिस थे। इस तरह जो है वो एक डिप्लॉयड जो सेल है वो 4 हप्लाइड डॉटर सेल में जो है वो डिवाइड हुआ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के ज़रिए। तो आज ये था हमारा टॉपिक मियोसिस 2 का। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। थैंक यू।